हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, अपन लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे थे, है ना? हाँ सर, पढ़ रहे थे। हमने उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया था, वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया था, सड़ी हुई सी मेरी फिगर जो ये देख ली थी, मतलब मेरे हाथ के द्वारा बनाई गई फिगर, ठीक है, मेरी फिगर नहीं। और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो देख ली थी इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो स्लिप रिंग्स हैं, ठीक, और यहाँ से हमारा कनेक्टेड है। यहाँ पे अपने ब्रशेज लगा देते हैं हम, इंसुलेटेड ब्रश, ये वोल्टेज दे दी हमने इसको, सप्लाई। ओके, अब हम लोग इसको नंबर दे देते हैं ABCD, इस पॉइंट को दे देते हैं E, इसको दे देते हैं F। ओके, इस पॉइंट, इस एक्सिस को क्या नाम दूँ? X एक्सिस दे देते हैं। ओके, इस एक्सिस के अराउंड हमारी जो प्लेट है वो क्या है? मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। तो हमारा ब्लू मार्कर कहाँ रखा है, कोई बताएगा? ये रखा। चलिए तो स्टार्ट करें। आपको सब पता ही है, कल मैंने सब बता ही दिया था, बस लिखना है इसके बारे में, है ना? हेडिंग का नाम है वर्किंग, चलो, ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, सब आपको पता है इसके बारे में, है ना? बस मैं लिखता जाऊंगा। देखिए अब लिखना कैसे, स्टार्ट करें। When electric supply is given to the ठीक, आप सब बना चुके हैं, और बेहतर होगा बुक से फिगर बनाना, बुक से बहुत अच्छी फिगर मिलेगी, और मेरी ड्राइंग आपको पता है बहुत अच्छी है ना? हाँ, बहुत बेकार है। इलेक्ट्रिक पावर योर सप्लाई इज गिवन टू द आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ABCD। यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लो, आई जैसे, ठीक। प्लेस्ड अंडर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अपन लोग लार्ज मैग्नेटिक फील्ड या ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देन ड्यू टू द current flow in the iron core। ठीक है, due to the current flow in the iron core, there will be
a magnetic force generate इन साइड्स, ठीक है, इन अलग है, साइड्स अलग है, ठीक है, इन द साइड्स ए बी एंड डी सी, ठीक है, ए बी एंड डी सी, ओके। आगे अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैरा थोड़ा लंबा हो जाए तो एकदम पैराग्राफ चेंज कर दो। These two forces will be equal in magnitude but opposite in direction ब्रैकेट में डाल दो, डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय Fleming, left and Joule. So एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन अपोजिट है। सो द नेट फोर्स, ये सब लिखवाया था ना कल मैंने, मतलब लिखवाया कह रहा हूँ, समझाया था कल कैसे होया था, उसी को लिख रहा हूँ। आपके सिलेबस में फॉर्मूले वगैरह नहीं है, यही है। वाह, फिर से स्टार्ट हो गई बारिश, तो मज़े दिला रखे। सो द नेट फोर्स ऑन आयरन कोर will be 0 but there will be, ठीक है। पेपर में कैसे लिखोगे, अब आपको दिखाना है कि मैंने ये लिखा है वर्ड, ठीक है, साफ दिए। ओके, देयर विल बी अ टॉर्क, there will be a torque at the both sides, ठीक। जहाँ पे भी कभी भी रोटेशनल या सर्कुलर मोशन हो, मान लेना टॉर्क है वहाँ पे, बोथ साइड्स, ओके। द direction of these two torque will be same, and have, मैं ऊपर का मिटा दूँ, ऊपर से लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट। have हटा रहा हूँ मैं, the tendency to rotate the core
ठीक है। एज बुक से फिगर बना ला, लेकिन ए बी सी डी डी ई मेरे उसके ही लिखना, नहीं तो थ्योरी अलग होगी फिगर अलग होगी। ओके, एज द आयरन कोर, बुक में यदि प्लेट लिखा हो तो भी कोई बात नहीं है, आप प्लेट भी लिख सकते हो, मैंने आयरन कोर ही लिया है शुरुआत से। एज द आयरन कोर इज फ्री टू rotate on x एक्सिस या y एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो, ठीक है, हमने x एक्सिस लिया था वहाँ पे। shown in figure so the iron core will start to rotate, ओके, काम खत्म। एंड we get mechanical energy, ठीक है। अपन लोगों को क्या मिल जाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, थ्योरी इतनी अच्छे तरीके से लिखा, ठीक है। देखो, मैं आपको ज़्यादा डीप में थ्योरी नहीं लिखा सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। क्यों? कि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं है। उतार लो सब कुछ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। कि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उन चीज़ों को भी देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा लिखाने से आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ज़रा एक बार बस सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, तो तब सीखेंगे ज़्यादा अच्छे से। लेकिन तब भी इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे हम लोग, ठीक। चलिए हटा दूँ पक्का, ठीक। चले बच्चों फिजिक्स की गलियों में, और वहाँ जाके सीखते हैं हम जनरेटर में क्या काम होता है बेटा। देखो, जनरेटर क्या है? एज यू नो, जनरेटर है एक डिवाइस जिससे अपन लोग बिजली बना सकते हैं, ठीक है। बिजली बनाने के लिए कौन सी डिवाइस चाहिए? जनरेटर, ठीक है। जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी, ठीक है। अपन लोग अभी पढ़ेंगे डीसी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे क्या? डीसी। नींद आ रही है यार, है ना? नींद मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बस अभी सो के ही उठा हूँ। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है कि भैया मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे? जनरेटर, ठीक है। ऐसी डिवाइस को क्या कहेंगे? जनरेटर। ओके, सीधी सी बात है। इसी को हम सेंटेंस में लिख देते हैं, जनरेटर इज अ डिवाइस which is used to generate
the electric power by using mechanical power। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट पिछली बार लिखवा दिया था वर्किंग प्रिंसिपल बाय मिस्टेक, वो इसका था जनरेटर का। ठीक है, अब देखो जनरेटर क्या है, आगे भी लिख लो, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ करंट। तो कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अपन लोग जनरेशन ऑफ करंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा सब चीज़ होता है, कई सारी चीज़ें होती है, मॉडिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जनरेशन ऑफ करंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इट इज ऑफ टू टाइप, दोनों टाइप का होता है। ठीक है, AC, चलो पहले DC करेंगे, DC पढ़नी है ना पहले, DC जनरेटर, AC जनरेटर। ठीक, ये दो जनरेटर है। हम पहले DC क्यों पढ़ेंगे, AC क्यों नहीं पढ़ना हमें पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो AC जनरेटर हम यूँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है, और एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा होता है DC जनरेटर। इसीलिए DC जनरेटर समझाना जल्दी है, आसान है। AC जनरेटर में थोड़ा सा पेंच है, बस हल्का सा पेंच है और कुछ नहीं है, वो भी बस DC जनरेटर जैसा ही है। जो आप स्लिप रिंग्स देखे थे ना, है ना, बस उसी में पेंच है और कहीं पेंच नहीं है, और सब बढ़िया है और सब चंगा है। हटा दूँ, अच्छा मैंने पूछा नहीं था, ले लेना भैया, पीछे जाके ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे DC जनरेटर। ठीक है, DC जनरेटर लवाई, फिगर बना इसकी, देखोगे आप सेम फिगर है, बस यहाँ पे एक चीज होती है। ठीक है, जो वहाँ पे इनपुट था यहाँ पे आउटपुट होता है, जो आउटपुट था इनपुट होता है, बस। ये मेरी टेक्नोलॉजी। On this axis it can rotate, ले भैया this। ठीक है, ये क्या है, हैंडल, हैंडल हो या चाहे पेंडल हो, आई डोंट केयर। ठीक है, और इससे जोड़ी है सप्लाई। ठीक है, समझा दे रहा हूँ वर्किंग कैसे है, कल को दिखाऊंगा फिर और सब कुछ। देखो होता क्या है, यहाँ पे एकदम उल्टा होता है, जैसे मोटर में हो रहा था। मोटर में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम अपना क्या नाम जो है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे थे, है ना, बिजली दे रहे थे, स्विच लगा रहे थे, इसमें करंट फ्लो हो रहा था यहाँ से तो है ना, करंट था, मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में और करंट होने के कारण वहाँ पे एक फोर्स पैदा हो रहा था, है ना।
फोर्स पैदा होने के कारण जो है टॉर्क बन रहा था, है ना, वो नीचे ले जा रहा था, एक ऊपर ले जा रहा था, टॉर्क पैदा हो रहा था। वो टॉर्क ने प्लेट को रोटेट करा दिया। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? इस बार हम टॉर्क दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? टॉर्क। यहाँ से भाई घूम 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 घूम, ठीक। तो हम घुमा रहे हैं इसको। आपने कभी शादियों में जनरेटर दिखाया है? वाह, छोटा सा आता है, वो रेडी पे रख के लिया हुआ है उसे। उसमें फिर डीजल डालते हैं, डीजल डाल के उसकी हत्ती घुमाएंगे पहले एक बार, है ना। या कभी पुराने ज़माने के ट्रैक्टर देखें। पुराने ज़माने के ट्रैक्टर शायद आज भी मिल जाते हैं उनमें से कुछ, अब तो नहीं मिलते, अब तो सेल्फ स्टार्ट आ गया। लेकिन पहले ज़माने में ट्रैक्टर ऐसे ही आते थे। उसमें से एक वो निकालते थे, एक, ठीक है, डंडा सा, उसमें घुसाते थे ट्रैक्टर में और उस पर रस्सी लपेट के उसे घुमाते थे, ठीक है। तो घूमता था, जैसे ही घूमता था तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता था, तेज़ी से घुमाना पड़ता था। ओके, तो वो क्या कर रहे थे? वो यही कर रहे थे, टॉर्क दे रहे थे उसको। क्या दे रहे थे? एक बार टॉर्क दे दो, उसके बाद बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार एक परमानेंट काम हो गया, फिर काम ख़त्म, फिर अपना आप घूमता रहेगा, वो अपने आप घूमता रहेगा। फिर ये निकाल लेते थे हत्ती। ओके, पहले ज़माने में ट्रैक्टर ऐसे ही आते थे। ओके, बहुत पावर होती थी उनके इंजन में। तो वो क्या था? यही था। अभी समझोगे आप कॉन्सेप्ट उसका क्या होता था। टेम्पो भी मिलते हैं भाई। हम आप कभी, आपका मन होगा यदि हरिद्वार जाने का, कभी हरिद्वार जाने का मन होगा तो वहाँ पे आज भी ऐसे टेम्पो चलते हैं जिनमें वो डंडा डालो, घुमाओ और टेम्पो स्टार्ट, ठीक। तक आप में से, मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे ने ऐसा कोई टेक्नोलॉजी देखी है। हाँ, लेकिन जो जनरेटर वाली देखी होगी, शादी वाले जनरेटर की, है ना। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी क्या होता है इसमें, कहानी समझो। ये रोटेट करेगा, हाँ, ये रोटेट करेगा। इसका कुछ एरिया है। यदि ये साइड मैंने मान ली ए एंड दिस साइड इज बी, ओके, समझो ज़्यादा। तो एरिया क्या हो गया? इंटू बी। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यदि रोटेट कर रहा हूँ उस हैंडल को, तो ये प्लेट भी तो रोटेट कर रही होगी, कोर भी रोटेट कर रही होगी, ऐसे ऐसे, हाँ या ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना। कभी ये सरफेस ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है ना। चलो ऐसे ले लिया, ऐसे है, फिर ऐसे हो गई, कम हो गई, कम हो गई, जीरो हो गई, फिर ऐसे 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 बढ़ गई, फिर जीरो हो गई, फिर ये ऐसे कम हो गई, ऐसे जीरो जीरो। हाँ या ना, जल्दी बोल दे भाई, हाँ या ना, जल्दी बोल दे, हाँ या ना। मतलब एंगल में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? एंगल में। तो कॉस थीटा में भी चेंज आ रहा होगा, है। समझ में आया क्या हो रहा है? एंगल में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आ रहा है? फ्लक्स में। किस में चेंज आ रहा है? फ्लक्स में। जो मैंने बाई मिस्टेक तुम्हें पहले समझा दिया था, ठीक। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। फ्लक्स में चेंज आ रहा है बहुत तेज़ी से। फ्लक्स बी ए कॉस थीटा 1 टू फाई टू बी ए कॉस थीटा 2। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, ए भी उतना ही है, ठीक है। ए भी ए इंटू बी ही रहेगा, बस थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन थीटा के चेंज होने से ही फ्लक्स में चेंज आ जाता है, फाई टू माइनस फाई। ओके, और टाइम भी चले जा रहा है, टाइम तो अपने आप चलता है ना। तो यदि चेंज हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो अपन लोग रेट भी निकाल सकते हैं इसका। और यदि एक बार रेट निकाल दिया तो उसमें माइनस लगा दो, और ये किसके इक्वल हो जाता है? ईएमएफ के। किसके इक्वल हो जाता है? ईएमएफ के। इसका मतलब इसमें एक पोटेंशियल इकट्ठा हो जाएगा अपने आप ही। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मने हो जाएगा। चलिए, हो गया ईएमएफ इकट्ठा, हो गए। अब हमने इसको पहले से ही एक सर्किट से कनेक्ट किया है ना। तो यदि सर्किट से कनेक्ट किया तो इसमें करंट भी पैदा होगा, हाँ या ना। करंट भी पैदा होगा, ओके। करंट इसमें एक बारी पैदा हो गया, किसी भी तरफ से मान लेते हो आप,
किसी तरफ से भी मान लो, आपका मुद्दा नहीं है कि करंट किस तरफ पैदा होगा, ठीक है, बस एक तरीका मान लो कि इस साइड इस तरफ फ्लो होगा, करंट फ्लो होने लगा तो ये रोटेट हो रही है ना, करंट फ्लो कराना ही था, हमें सप्लाई मिल जाएगी, हमें करंट ही तो फ्लो कराना था, हमारा मुद्दा क्या था, करंट का। ठीक हो गए, कोई दिक्कत थी नहीं थी, कुछ भी नहीं था भाई, बी था ए भी था, बस ये घूम रहा था तो उसकी वजह से इसका क्या चेंज हो रहा था, थीटा, बी के साथ एरिया का थीटा चेंज हो रहा था, थीटा के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ बना, ईएफएम बनने से सर्किट से कनेक्ट था तो करंट बन गया, और करंट ही तो बनाने का काम था हमारा जनरेशन का, जनरेटर का। आया ना, समझ में आया, आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। तो सेम है कॉन्सेप्ट, तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम यहाँ से सप्लाई दे रहे थे, यहाँ से हैंडल घूम रहा था, अब हैंडल को दे रहे हैं और यहाँ आउटपुट ले रहे हैं, हैंडल को इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आउटपुट, उसमें मोटर में ये इनपुट था, ये आउटपुट, एग्जैक्टली अपोजिट है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है कि नहीं, बस वर्किंग में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हालांकि मेरे पढ़ाई की एक ही बार में चीज़ समझ में आ जाती है आप लोगों को, है ना। डीसी जनरेटर इज एग्जैक्टली अपोजिट, नहीं एग्जैक्टली सेम लिखूंगा मैं, एग्जैक्टली सेम इन कंस्ट्रक्शन, रुको अंग्रेजी गलत हो रही है, एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिक मोटर in construction, but the input of DC generator is the output of motor। ओके, वो क्या है, आउटपुट जो है वो अलग है, ठीक। तो चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैंने कंस्ट्रक्शन आपको सेम लिखा दिया, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन आपको सेम एज मोटर, मतलब जो मैंने मोटर में लिखवाया था आपको वही लिखना है, ये मत लिख देना सेम एज मोटर, ये लिखना है जो मोटर में लिखवाया था वही लिखना, ठीक है। आयरन कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स, ठीक है, और हैंडल, और क्या नाम, स्लिप रिंग्स, रिंग्स लिखा था, स्लिप रिंग्स से बोल देना उसको, ब्रशेज, ओके, एंड सर्किट वायर वगैरह, ओके, ये सब लिख दे। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने लिखवा के कटवा दिया था वो लिखना है, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं लिखना है, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, उसमें भी मैंने कुछ मोटर का और कुछ इसका ऐड हो गया था। तो वर्किंग प्रिंसिपल लिखते हैं हमारा, ओके, वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ पे काम करती है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बस काम खत्म। तो वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट, यू गेट द थिंग्स, कंस्ट्रक्शन का तक का और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी, और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर है क्या वो भी समझ गए हो, ओके। अब हम सीखेंगे कल को इसका वर्किंग, इसका काम कैसे है, वो जैसे मैंने समझा भी दिया काम कैसे है, बस लिखना है, लिटरेचर है,
वो लिखवा दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मानो, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, मैं भी जाके चाय पीता हूँ अपनी ग्रीन टी, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। ओके।